अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटीन। तो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोटीन प्रोटीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन है क्या चीज़। डेफिनीशन लिखेंगे, प्रोटीन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। प्रोटीन क्या है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग लिख रहे हैं, दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ repeated units of peptide bonds। फिलहाल इस डेफिनेशन को जो हमने लिखा है, इस डेफिनेशन को छोड़ देते हैं कि ये डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है या इसके अंदर कौन सी राज पोशीदा है या क्या कहानी है, इसको छोड़ देते हैं। प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो आपको पता है मॉलिक्यूल हमेशा एटम से बना होता है। तो इसका मतलब प्रोटीन भी किसी एटम से बना है या किसी एलिमेंट से बना है। तो जब हम प्रोटीन को देखते हैं तो अमूमन जितने भी प्रोटीन हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के अंदर कॉमन होते हैं। ये चार चीज़ें सब के अंदर कॉमन होते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें किसी के अंदर सल्फर या आयरन या मैग्नीशियम भी होता है। ये चारों तो होंगे ही होंगे। पहले जो चार है CHON, ये चारों तो होते ही होते हैं। लेकिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर जब आप देखेंगे तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर आपको किसी में सल्फर दिखाई दे देगा, किसी में आयरन, किसी में मैग्नीशियम दिखाई दे देगा। आपसे कोई पूछे यार बताओ सल्फर किस में होता है, तो आप लोगों ने बताना होगा कि इंसुलिन के अंदर सल्फर होता है। आयरन किस में होता है, तो आप लोगों को बताना होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। कोलाजिन के अंदर क्या होता है या क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, तो आप लोगों ने बताना होगा मैग्नीशियम होता है। वो आगे चल के आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल इज आल्सो अ प्रोटीनियस सब्सटेंस। चलें भाई, अब ज़रा देखिएगा, जितने भी प्रोटीन हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चीज़ों से बने हुए हैं। जब ये तमाम चीज़ें पहले अरेंज हो जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिल जाने से फ़ौरन प्रोटीन नहीं बनेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब ये चारों आपस में मिल जाएंगे ना, तो इन चारों के मिल जाने से फ़ौरन प्रोटीन नहीं बनेगा। ये चारों मिल के पहले एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है अमाइनो एसिड। उस मॉलिक्यूल को नाम दिया जा रहा है अमाइनो एसिड। और जब हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अगर आप ये कह दो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फ़ौरन प्रोटीन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों एलिमेंट पहले एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम होता है अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड्स के मिल जाने से क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। तो सवाल ये बनता है कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। सवाल बनता है कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। अमाइनो एसिड, हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं अमाइनो एसिड के मुतालिक। बच्चे यहाँ से टॉपिक शुरू होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल है, छोटे साइज का मॉलिक्यूल है।
इट इज़ अ माइक्रो मालिक्यूल, इट इज़ अ माइक्रो मालिक्यूल, एक छोटे साइज का मालिक्यूल है जो क्या काम करता है, दैट फॉर्म्स प्रोटीन, जिसके मिल जाने से प्रोटीन बन जाता है। अब अमाइनो एसिड है क्या चीज़, कंपोजिशन हम देख रहे हैं। जब आप एक अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड 4 चीज़ से बना है। अमाइनो एसिड 4 चीज़ से बना होता है। पहले पहले इसके अंदर एक कार्बन होता है, उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। एक कार्बन होता है, उसे क्या कहा जा रहा है भाई, अल्फा कार्बन कहा जा रहा है। दूसरे नंबर पर अल्फा कार्बन के एक साइड पर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड या कार्बो ऑक्सैलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर अमाइन ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, AMINE, अमाइन ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। चौथे नंबर पर इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। और बच्चे एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, पांचवा है आ हिडन मटीरियल। मैं फिलहाल यहाँ पे ये लिख रहा हूँ आ हिडन मटीरियल, जो बाद में हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। एक हिडन मटीरियल इसके ऊपर लगा हुआ है। जिसको हम आर के नाम से जानते हैं, रिमेनिंग ग्रुप या रेडिकल ग्रुप, जो आपका मर्जी है, आप इसको नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर ये चारों चीज़ें देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर अमाइनो एसिड बना रहे हैं। तो ये अमाइनो एसिड खुद बनता कैसे, तो हमने यहाँ पे उनकी कहानी लिखा है। तो ये चारों चीज़ें कैसे मिलके अमाइनो एसिड्स को बना रहे हैं, उसको हम देख रहे होते हैं कि कैसे मिलके इसको बना रहे होते हैं। तो मैंने आपको पहले पहले क्या कहा, मैंने आपको पहले पहले ये बता दिया है कि अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बन होता है, उस कार्बन को हम इज्जत दे रहे हैं अल्फा कार्बन। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं भाई, अल्फा कार्बन इसको नाम दे रहे हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 नहीं कह रहे, इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसके साथ, इसके साथ पहले पहले कार्बो ऑक्सैलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसका फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि C≡OH। ये क्या है, कार्बो फंक्शन, ये क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसका फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसके साथ C≡O और OH फंक्शनल ग्रुप, माजरत ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप C≡OH लगा हुआ है। तो इसके साथ C≡O और OH फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे लगा हुआ है। इसके दूसरे साइड पे क्या लगा हुआ है, इसके दूसरे साइड पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। अमाइन ग्रुप का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, NH2 उसका फार्मूला है। तो इसके इधर हम लगा रहे हैं N और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हो गया NH2। तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं हाइड्रोजन एटम। अभी तक ये अमाइनो एसिड नहीं है। आगे हम देख रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोजन एटम लगा दिया, आगे क्या लगा हुआ है, एक हिडन मटेरियल लगा हुआ है जिसको हम आर के नाम से लगा रहे हैं। तो वो हिडन मटेरियल जिसको हम आर के नाम से शो कर रहे हैं, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और यूं जब कार्बन के साथ कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप लग जाए, तो जो बड़ा सा मालिक्यूल बनेगा, इस बड़े से मालिक्यूल को नाम दिया जाता है अमाइनो एसिड्स का। इसको किस चीज़ का नाम दिया जाएगा भाई, अमाइनो एसिड का नाम दिया जाता है। अब
अमाइनो एसिड्स आप लोग समझ चुके हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है। अल्फ़ा कार्बन, उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके एक साइड पे अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप लगा हुआ है। ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर 200 टाइप के अमाइनो एसिड्स दिखाई दे देंगे। पूरी दुनिया के अंदर 200 टाइप के अमाइनो एसिड्स दिखाई दे देंगे। ये बात थोड़ा सा जहन को झिंझोड़ रहा है कि 200 टाइप, तो ये 200 टाइप होते कैसे हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो बेटा ये 200 टाइप जो होते हैं वो इस आर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस आर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये जो आर है, रिमेनिंग ग्रुप है, ये आर कोई भी चीज़ हो सकता है, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो सकता है। ये आर ग्रुप एनी सब्सटेंस हो सकता है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो आप लोग लगाना है एनी सब्सटेंस यहाँ पर हो सकता है, पर जो सब्सटेंस आपने लगा लिया उसकी बुनियाद पर इसका एक टाइप बनेगा। कोई और सब्सटेंस लगा दिया उसकी बुनियाद पर एक और टाइप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे, ज़रा देखते हैं, ज़रा देखते हैं बेटा। दोबारा डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अमाइनो एसिड के अंदर पहले पहले एक कार्बन होता है, उसका क्या नाम है? अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन के एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। जी सर, आपने भी बता दिया। इस अल्फ़ा कार्बन के एक साइड पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। अमाइन ग्रुप की पहचान क्या है कि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। फिर इसके एक साइड पर मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर इसके एक साइड पर आर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त यहाँ पर आर, कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन लगा हुआ है। कोई भी सब्सटेंस क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे ही आर की जगह पर हाइड्रोजन लगा, अब ये एक ख़ास अमाइनो एसिड बन गया और इस अमाइनो एसिड को नाम दिया जाता है ग्लाइसिन का। GLYCINE, ग्लाइसिन का इसको नाम दिया जाएगा। इसी अंदाज में एक और अमाइनो एसिड ड्रा कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये पॉइंट। अमाइनो एसिड है हमारे पास कोई भी, उसके अंदर पहले पहले अल्फ़ा कार्बन होता है। अल्फ़ा कार्बन के सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है और इसके एक साइड पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऊपर पे फिक्स एटम हाइड्रोजन लगा हुआ है। उसके नीचे कोई भी सब्सटेंस लग सकता है। फॉर एग्जांपल अब के बार मैं यहाँ पर CH3 लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भाई? CH3। अब जो CH3 बन गया है, अब ये अमाइनो एसिड इस CH3 की बुनियाद पर इस H वाले अमाइनो एसिड से क्या होगा? डिफरेंट होगा और अब इसको नाम दिया जाएगा एलानीन का। एलानीन का इसको नाम दिया जाएगा। सर और कोई एग्जाम्पल आप हमें बता दें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चले जा रहे हैं। क्या होता है भाई अमाइनो एसिड्स? क्या होता है? तो आप कह देंगे सर अमाइनो एसिड में पहले पहले एक अल्फ़ा कार्बन होता है जिसके सामने आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। वो क्या होता है कि उसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और OH के साथ जुड़ा होता है। उस अल्फ़ा कार्बन के बैक साइड पर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और कार्बन नंबर अल्फ़ा कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन लगा है। अब इसके नीचे जहाँ पे आर ग्रुप लगना था, आर ग्रुप की जगह पर यहाँ पर लेट सपोज मैंने OH लगा दिया। अब यहाँ पर पहले हाइड्रोजन था तो नाम दिया ग्लाइसिन, यहाँ पे CH3 लगा दिया, नाम बन गया एलानीन। और जब आप इसमें OH लगा देंगे तो ये वाला अमाइनो एसिड अब इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसको नाम दिया जाएगा सीरीन का। CSERINE, सीरीन का नाम दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड होते तमाम एक जैसे हैं, खाली एक आर की जगह पर कोई भी सब्सटेंस लगेगा तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से चेंज हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और यूं
अब आप लोग देखना, ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन के अंदर हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो आप मुझे बता दो, यहाँ पर आपको इन चार के अलावा कोई और चीज़ नज़र आ रहा है? कार्बन है, ऊपर कार्बन है, हाइड्रोजन 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 है, ऊपर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऊपर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, ढूंढते हैं, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। तो ये चार चीज़ आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं? अमाइनो एसिड बना रहते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड बनाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, कि पहले इसमें अल्फ़ा कार्बन होता है, उसके सामने फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, उसके पीछे की तरफ NH2 लगा हुआ है, उसके ऊपर हाइड्रोजन और नीचे R ग्रुप लगा हुआ है। कोई भी इसमें आप क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। और यूं हमारे पास अमाइनो एसिड बन गया। क्या बन गया भाई? अमाइनो एसिड हमारे पास बन गया। अब याद रखना, एक और पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया हुआ है? आपको ये बता दिया है कि टोटल पूरी दुनिया के अंदर 200 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एलिजिबल टू फॉर्म प्रोटीन। पूरी दुनिया में कितने हैं? आपने कहा 200 हैं। प्रोटीन बनाने में उन 200 में से खाली कितने होंगे? 20 टाइप के होंगे। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ओनली एलिजिबल टू फॉर्म प्रोटीन। तो सवाल ये बनता है कि ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रोटीन कैसे बनाते हैं? ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रोटीन कैसे बनाते हैं? तो इसकी तरफ हम जा रहे हैं। सवाल पे गौर करना। मैं एक पॉइंट नीचे लिख रहा हूँ, आप उस पॉइंट की हम मदद ले लेंगे, बल्कि मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अमाइनो एसिड्स, आप अपने कॉपी पे कहीं पे भी लिखते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटीन by a covalent bond called as peptide bond। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना, आप लोगों ने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड का नाम सुना। अब एक नया बॉन्ड आपके सामने आ रहा है, उसको नाम दे रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है थोड़ा बहुत इसका जायज़ा ले लेते हैं, फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि होता कैसा है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होता है, वो हम आगे चल के हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड। पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आपने क्या कहा कि अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से प्रोटीन बनाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बज़ात खुद कैसे बनेगा? तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, OH नेगेटिव इज रिमूव्ड फ्रॉम, या पहले पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन लिखूं मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सॉरी, आप लोग ना मिटाना, मैं ये मिटा रहा हूं, आप लोग एक स्पेस बनाना। पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज अ न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप of one amino acid and
एंड अमाइन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड। कैसे? अब आपको मैं ये बता दूंगा कि पॉइंट में क्या लिखा, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 2, OH ऑफ वन अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड, बल्कि वन की वजह पे लिखें OH ऑफ कार्बोऑक्साइल, कार्बोऑक्साइल ग्रुप इज रिमूव्ड। तीसरा, H फ्रॉम अमाइन ग्रुप इज आल्सो रिमूव्ड। क्या कह रहा है ये? मतलब अब ये 3 पॉइंट पे आप लोगों ने फोकस करना है। ये जो 3 पॉइंट है ना, आप लोगों ने फोकस करना है इस 3 पॉइंट पे। ये 3 पॉइंट क्या कह रहे हैं मेरी बहन, आप लोगों को समझना होगा भाई। सारे बहन भाई मेरे बैठे हुए हैं। कितने कैंडिडेट? 14 कैंडिडेट हैं, सही। आप ज़रा देखिएगा, ये ग्लाइसिन है जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन नंबर अल्फ़ा के नीचे साइड पर, ये एलानीन है, ये सीरीन है। अब देखते हैं कि भाई प्रोटीन कैसे बनता है। क्या होता है कि जो ग्लाइसिन का अमाइनो एसिड है, उसके सामने जहाँ पर OH है, ये OH यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे OH लगा हुआ था, ये OH रिमूव हो गया। और आपको पता है OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जैसे ये रिमूव हो गया तो कार्बन की एक वैलेंसी कम पड़ गई, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन हैज़ गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। तो OH कहाँ से रिमूव हो गया? कार्बोऑक्साइल से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? OH ऑफ कार्बोऑक्साइल ग्रुप इज रिमूव्ड। फिर क्या होगा? इसी असना में जो सामने बैठा हुआ दूसरा अमाइनो एसिड है, उसका जो अमाइन ग्रुप है, ये क्या करता है? अपने एक हाइड्रोजन को लॉस कर लेता है। इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन का एक चार्ज वैलेंसी कम पड़ गया, और उसकी वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक नया बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? पहले अमाइनो एसिड के कार्बोऑक्साइल के साथ और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन के साथ एक नया बॉन्ड बन रहा है। ज़रा देखिए, पहले के कार्बोऑक्साइल ग्रुप के साथ और दूसरे के अमाइन ग्रुप के साथ एक नया बॉन्ड बन गया है। इस नए बॉन्ड को नाम दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड है। इट इज़ अ न्यू बॉन्ड फाउंड बिटवीन कार्बोऑक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। इस नए बॉन्ड को क्या नाम दिया जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड इसको नाम दिया जाता है। अच्छा, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया। सर थोड़ा सा मुझे एक बार फिर से समझा दें, मेरा ध्यान खाने की तरफ था, मैं खाना खा रही थी या खाना खा रहा था, फिर से मुझे समझा दे। चलो ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि होता क्या है। ज़रा देखिएगा होता क्या है कि जो अमाइनो एसिड पहले नंबर पर आ रहा है, इस वक्त ये पहले नंबर पर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका जो कार्बोऑक्साइल ग्रुप है, इस पे लगा हुआ ये OH लॉस हो जाता है। OH निकल गया, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। उसके निकल जाने से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव। इसी अंदाज में ये अमाइन ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऊपर चला जाएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब होता क्या है कि ये पॉजिटिव
एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके उसके साथ जुड़ जाएगा, और यूं एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान में अल्लाह गौर करे क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड्स के दरमियान में, पहले वाले अमाइनो एसिड के दरमियान में और दूसरे वाले के दरमियान में एक नया बॉन्ड बन गया है। इस नए बॉन्ड को नाम दिया जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। तो सर यहाँ तो पेप्टाइड बॉन्ड आप खाली बना रहे हैं, तो प्रोटीन कैसे बनता है? तो सवाल ही बनता है प्रोटीन कैसे बनता है। अब प्रोटीन कैसे बनता है? जब यूं हज़ारों की तादाद में एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, दसवां, यूं बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बने। बहुत ज़्यादा आपको क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा आपको पोली कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जब आपस में यूं मिल जाएं तो वो जिस स्ट्रक्चर को बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिल जाएं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे भी, मैंने शायद कहीं पे डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है, डेफिनेशन पे आ जाता है कि वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड यूनिट ऑफ किस चीज़ से बना है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड से बना हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखा है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे आप लोगों ने समझ लिया है कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, जब 10-11 बन जाएं तब उसे क्या कहा जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। सर जी रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं? तासमक वगैरह ना हो रहा है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब यूं हमारे पास प्रोटीन बन गए। क्या बन गए भाई? प्रोटीन बन गए। तो प्रोटीन क्या है आप लोगों ने बताना भाई। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है। किसके ज़रिए से? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। दूसरा तीसरे के साथ जुड़ जाता है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ जाता है, चौथा पांचवें अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, पांचवा छठे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है। और यूं जब बहुत ज़्यादा तादाद में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएंगे तो जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, धागा बनेगा, इस लंबे से धागे को जो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बन चुका है, इस लंबे से धागे को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? 10 मिनट में एंड होने वाला है। जी जी, इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को फिलहाल? हेलो, यस सर। अच्छा 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 अच्छा। फिलहाल प्रोटीन तक आप बात समझ गए ना? प्रोटीन तक आप लोग बात समझ गए होंगे। वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और नॉलेज थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ ताकि आगे चल के हमारे लिए काम आसान हो जाए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। आगे चल के हम पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किसकी बुनियाद पर डिफरेंट कर जाता है? इस हाइड्रोजन CH3 या इसकी बुनियाद पर क्या कर रहा होता है? डिफरेंट होता है। तो कोई आपसे पूछे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता कैसे है? क्या वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से डिफरेंट होता है? क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टी के ज़रिए से डिफरेंट होता है? क्या उसका जायका मीठा होता है? या इसका जायका चूँकि इसमें हाइड्रोजन है इस पर ज़्यादा मीठा होगा, या इस पर CH3 लगा हुआ ये कड़वा होगा, या ये जहरीला होगा? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे से डिफरेंस होता है? आप सवाल पे फोकस कर लें। कैसा? जी जी, हेलो हिडन मटेरियल की वजह से होता है ना सर। जी। तो डिफरेंस क्या है भाई? मैं आपसे कह रहा हूँ एक अमाइनो एसिड दूसरे से मुख्तलिफ है भाई, वो मुख्तलिफ पॉइंट क्या हैं? वो मुख्तलिफ पॉइंट क्या हैं? तो
वो पॉइंट क्या है, पहले पहले आप लोगों ने लिखना होगा हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर, यानी ये वाला अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड से डिफरेंस हो सकता है। भाई कैसे डिफरेंस हो सकता हो ये ज़्यादा पानी को मोहब्बत करता हो, पानी के करीब जाने की कोशिश करता हो सकता हो ये पानी से भागता हो। जो पानी से भाग रहा है उस नेचर को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा, और जो पानी से लव कर रहा है, पानी के करीब जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर कहा जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर। अच्छा और क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा, हो सकता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हो सकता है चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी एक अमीनो एसिड चार्ज हो सकता है और दूसरा अमीनो एसिड चार्ज नहीं हो सकता। ये भी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। चौथा पॉइंट, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स पे किस बुनियाद पे डिफर करता है, नीड की बुनियाद पर। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बुनियाद पे डिफर कर लेता है, वो क्या है, नीड की बुनियाद पर। यानी नीड से क्या मुराद है, नीड से मुराद हमारे पास दो तरह के अमीनो एसिड्स आ सकते हैं, एक होता है एसेंशियल और दूसरा हो सकता है नॉन एसेंशियल। बेटा लेक्चर ऊपर हो रहा है, ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि एक अमीनो एसिड दूसरे से अगर डिफर कर रहा है, फ़र्क रख रहा है। जैसे मैं कहता हूँ एक लड़की दूसरी लड़की से मुख्तलिफ है, भाई वो कैसे मुख्तलिफ है, सर वो वाली लंबी है, ये वाली कद में छोटी है, वो गोरी है, ये काली है, वो सर काबिल है, ये काबिल नहीं है, सर उसके बाल सफ़ेद हैं। तो वो आप खदोखाल बता रहे हो, खूबियाँ बता रहे हो। तो यहाँ पर भी आपने खदोखाल और खूबियाँ बतानी है कि अमीनो एसिड अगर अमीनो एसिड से मुख्तलिफ करता है तो कैसे, तो आपने ये 4 पॉइंट बताने हैं। अब असेंशियल क्या है, वो अमीनो एसिड्स जो हमारे खुराक के अंदर जिनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, डाइट में उनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, उसे क्या कहा जाता है, असेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और ऐसे अमीनो एसिड्स जिनका हमारे खुराक के अंदर होना और ना होना इतना ज़रूरी नहीं होता, खुराक में, डाइट मतलब खुराक में होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता। मैंने होना लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने क्या लिखना, बस आप लोगों ने लिखना ना होना ज़रूरी नहीं होता। आप समझ जाना कि जो ऊपर वाला ज़रूरी है तो इसका खुराक में होना ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या होता है भाई, फ़र्क रखता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, हेलो।